हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे प्रीपोजिशन इन, ऑन और एट का यूज़। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो रियली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रीपोजिशंस की डेफिनेशंस के बारे में कि प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है। इसके बाद हम इन, ऑन और एट का यूज़ डिटेल में समझेंगे। सो गाइज, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन होती है अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विथ अदर वर्ड्स इन सेंटेंस। मतलब प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड को कहा जाता है जो किसी एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे वर्ड से यानी किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बतलाता है। इसको कहा जाता है प्रीपोजिशन। कहने का मतलब ये है कि प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड को कहा जाता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन उसी सेंटेंस में आए हुए किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताने का काम करते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है प्रीपोजिशन। ठीक है, अब प्रीपोजिशन में इन, ऑन, इनटू, अमंग, बिटवीन, बाय, विद, सिंस, फॉर, फ्रॉम, इतने ये सभी प्रीपोजिशन होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में सिर्फ हम जानेंगे इन, ऑन और एट का यूज़। इसके बाद मैं आपको बाकी प्रीपोजिशन भी एक्सप्लेन कराऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले जानते हैं हम प्रीपोजिशन इनके बारे में। ये रहा इनका यूज़। ठीक है, इनके बारे में जानेंगे कि इनको हमें कब यूज़ करना है। देखिए, इट इज़ यूज विथ लार्जर पीरियड्स ऑफ टाइम सच इज मंथ, ईयर, सेंचुरी, एरा एटसेट्रा। तो गाइज, इनका यूज़ किया जाता है मंथ के नेम के बिफोर। जी हाँ, अगर किसी सेंटेंस में मंथ का नेम आ रहा है जनवरी से लेकर, जैसे कि जनवरी से लेकर आपके दिसंबर तक, ठीक है, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। एक साल में 12 महीने होते हैं। तो ये जो 12 मंथ में से किसी भी मंथ का नेम अगर सेंटेंस में आता है तो आपको उस मंथ के नेम के बिफोर प्रीपोजिशन इनका यूज़ करना है। ठीक है, पहला पॉइंट। ईयर के बिफोर भी इनका यूज़ किया जाता है। अब ईयर जैसे कि 1995 या 2012, इस तरह से कोई भी ईयर यानी कि कोई भी सन अगर दी गई है सेंटेंस में तो आपको वहाँ पर इन लगा देना है। ठीक है, इसके बाद अगर सेंचुरी दी है, सेंचुरी जैसे कि 20th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, तो सेंचुरी के बिफोर भी प्रीपोजिशन इनका यूज़ किया जाता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि इन अप्रैल, तो अप्रैल एक मंथ का नेम है, तो अप्रैल के पहले इन आएगा। क्या आएगा? इन आएगा। इन अप्रैल जैसे कि अगर ये कहें ही विल कम, वे आएगा। कब आएगा? इन अप्रैल, वह अप्रैल में आएगा। तो यहाँ पे से अप्रैल के पहले हमने इनका यूज़ किया। ठीक है ना। एक एग्जांपल और आपको बताते हैं, जैसे कि आई वेंट टू दिल्ली इन जून, मैं जून में दिल्ली गया था। तो यहाँ पर भी जून के पहले इनका यूज़ करा। ठीक है, तो आप जान गए होंगे कि प्रीपोजिशन इनका यूज़ हमें मंथ के नेम के बिफोर करना होता है। ये पहला पॉइंट है। इसी में इन द मंथ ऑफ जून, ये भी एक एग्जांपल है। नेक्स्ट, ईयर के पहले इन 1998, अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे। तो इन 1998 ये एग्जांपल दिया है। अब इसके अलावा कोई भी सन आ सकती है, जैसे कि आई पास्ड 12th क्लास इन 2020, राइट। मैंने 2020 में 12th क्लास पास करी, तो यहाँ पे 2020 के पहले इन आ गया। ठीक है, तो ये हमारी ईयर थी, सन थी। तो कोई भी अगर ईयर दी है तो उसके पहले आपको प्रीपोजिशन इनका यूज़ करना है। ये सेंचुरी का एग्जांपल है, इन द 20th सेंचुरी। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट था जिसमें हमने मंथ, ईयर और सेंचुरी को देखा, इनके बिफोर आपको प्रीपोजिशन इन लगाना है। आगे मूव करते हैं सेकंड पॉइंट पे। इसी में इट इज़ यूज विथ सीजन। सीजन्स के बिफोर भी हमें इनका यूज़ करना होता है, जैसे इन समर, इन विंटर एटसेट्रा। तो सीजन के नेम के बिफोर भी इन आता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इट इज़ आल्सो यूज विथ पार्ट्स ऑफ अ डे। तो डे के पार्ट्स के बिफोर हमें प्रीपोजिशन इनका यूज़ करना होता है, जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। ये हमारे दिन के भाग होते हैं, पार्ट्स ऑफ डे होते हैं। तो इसके बिफोर हमें प्रीपोजिशन इनका यूज़ करना होता है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन भी है इसमें। कुछ एक्सेप्शन यानी कि यहाँ पर इन नहीं आएगा, जैसे कि नाइट, डॉन, डस्क, नून विच टेक एट। तो नाइट, डॉन, डस्क, नून, इनके बिफोर
8 आता है, पॉइंट टू बी नोटेड, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये एक्सेप्शन है, यानी कि यहाँ पर इन नहीं आएगा, ये भी पार्ट ऑफ डे है लेकिन इनके बिफोर इन नहीं आएगा, इनके बिफोर 8 आएगा। जैसे कि एट नाइट, आई स्टडी एट नाइट, एट डॉन, एट डस्क, एट नून, यहाँ पे 8 लगेगा, बाकी ऊपर इन लगेगा ये, ठीक है। आगे मूव करते हैं। इट इज़ यूज विद सिटीज़, टाउन्स, स्टेट्स, कंट्रीज एटसेट्रा। तो सिटीज़ के, टाउन्स के, स्टेट्स के और कंट्रीज़ के नेम के बिफोर भी हमें प्रीपोजिशन इनका यूज़ करना होता है। कोई भी सिटी है उसके पहले, टाउन्स के पहले, स्टेट्स के पहले या कंट्रीज़ के पहले भी इन आता है। जैसे आई लिव इन मध्य प्रदेश, ये एक स्टेट है, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ। शी लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहती है, ठीक है। तो ये प्लेस के नेम आ गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज़ यूज विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन के पहले भी आपको इन लगाना होता है। हिज हाउस इज इन द नॉर्थ, ठीक है। इट इज़ यूज व्हेन द थिंग्स आर इनसाइड समथिंग, अगर कोई चीज़ ऑलरेडी अंदर की ओर है, इनसाइड है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में एक बॉल है, क्या है, इस बॉक्स में एक बॉल है, तो यहाँ पर आपको इन का यूज़ करना होगा, ठीक है। जैसे कि ही इज़ इन द रूम, वह कमरे में है। देयर इज़ अ डायमंड इन हर रिंग, उसकी रिंग में डायमंड है, ठीक है। तो कोई चीज़ ऑलरेडी अगर अंदर है, पहले से ही इनसाइड है, तो इनसाइड है अगर कोई चीज़, तो वहाँ पर भी आपको इनका यूज़ करना होता है। क्लियर। तो ये था हमारा इनका यूज़। अब जानते हैं ऑन के बारे में। देखिए फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज विद डैश, डेट्स, डैश फॉलोड बाय पार्ट्स ऑफ अ डेज, ठीक है। ये विथ है, ये इसको विथ कर लीजिएगा, ठीक है। दिनों के नेम, डेट्स, ठीक है। इसके बिफोर आपको प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करना होता है। जैसे कि ऑन मंडे, ऑन मंडे, ऑन, ऑन फ्राइडे, ठीक है। कोई भी दिन का नेम अगर आ जाए तो आप वहाँ पर ऑन लगाएंगे, ठीक है। ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, जैसे कि वी डोंट गो टू स्कूल ऑन संडे, हम संडे को स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है। डेट आ जाए, डेट जैसे कि ऑन 1 जनवरी, ऑन 1 जनवरी, ऑन 5 अगस्त। तो किसी भी मंथ की अगर डेट दी गई होती है तो उस डेट के बिफोर आपको प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करना होता है, ठीक है। या ऑन संडे मॉर्निंग, ऐसा भी हो सकता है। तो ऑन का यूज़ किया जाता है अगर कोई डेट दी है तो उसके बिफोर आपको ऑन का यूज़ करना है, या डे दिया है तो भी आपको ऑन का यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज टू डिनोट द पोजिशन ऑफ थिंग विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, टच। अगर कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर है और उसको टच कर रही है, टचिंग कंडीशन में है, यानी कि उनके बीच में कोई गैप नहीं है, तो वहाँ पर भी आपको ऑन का यूज़ करना होता है। जैसे कि देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर बुक है, तो टेबल पर बुक है, तो यहाँ पर आपको ऑन का यूज़ करना होगा, यानी कि इसके सरफेस को बुक टच कर रही है। तो कोई भी एक चीज़ अगर किसी दूसरी चीज़ के ऊपर है, उन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, उसको टच कर रही है, तो आपको वहाँ पे ऑन का यूज़ करना होता है। जैसे कि ही इज़ स्टैंडिंग ऑन द बॉक्स, ही इज स्टैंडिंग ऑन द बॉक्स, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और आप बढ़ा लीजिएगा, कोई भी फेस्टिवल्स हैं, तो ये जो फेस्टिवल्स हैं या ओकेजन्स होते हैं, ओकेजन्स, इसके नेम के बिफोर भी आपको प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करना होता है। जैसे कि ऑन दिवाली, ऑन दिवाली, ऑन टीचर्स डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन ईद, ऑन दशहरा, ऑन क्रिसमस डे, इस तरह के, या ऑन मैरिज। तो जो फेस्टिवल्स या ओकेजन्स होते हैं उसके बिफोर भी ऑन आता है, इसको आप अलग से राइट कर लीजिएगा, ठीक है। अब जानते हैं एट के बारे में। ओके, ये रहा एट। मैं आपको एट का यूज़ बताता हूँ, ये एट का यूज़ आप देख लीजिए। इट इज़ यूज विद पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले आपको एट का यूज़ करना होता है। जैसे कि एट 6 PM, 6 PM यानी कि 6 बजे। एट 9 o'clock, यहाँ पे एट का यूज़ करना है। इट इज़ यूज विद पार्ट्स ऑफ बिगर प्लेसेस, जो बिगर प्लेसेस रहते हैं किसी भी सिटी के, बड़े बड़े जो भाग कॉलोनी रहती है, उसके पहले आपको एट लगाना होता है। जैसे राहुल लिव्स एट नेहरू नगर, तो राहुल नेहरू नगर में रहता है। आई मेट हिम एट द एयरपोर्ट, तो जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं उसके पहले भी एट का यूज़ किया जाता है। आई मेट हिम एट द एयरपोर्ट। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने इन, ऑन और एट का यूज़ इस वीडियो में समझा। एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको इसी वीडियो में बताएं। अब आप जान गए होंगे कि कब हमें इन का यूज़ करना है, कब एट का यूज़ करना है और कब हमें ऑन का यूज़ करना है। इस तरह से अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस बन के आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है या ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, तो आई होप आप इसका सही यूज़ कर पाएंगे, करेक्ट आंसर आप इसका बता पाएंगे।
तो गाइज उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट लाया जाए, बाकी के प्री पोजीशन भी आपको एक्सप्लेन कराया जाए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।